नेम इज उषा कुमारी। कल हमने नेशनल इनकम में जनरल रूल्स पढ़े थे और आज हम करेंगे नेशनल इनकम, हाउ टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम। जब आपको नेशनल इनकम कहा जाता है तो जैसे हम डोमेस्टिक इनकम निकाल रहे हैं, आपको फर्स्ट थिंग ये देखना पड़ेगा कि डोमेस्टिक इनकम यानी वर्ड आपको कहा गया है डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम घरेलू आय। यदि आपको ये वर्ड कहा गया है घरेलू आय, इट मीन्स कि आपको एनडीपी एट एफसी ही निकालना है। ये ध्यान रखोगे कि डोमेस्टिक इनकम घरेलू आय निकालनी है तो यहाँ पे कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद आपको निकालना है। डोमेस्टिक इनकम यदि हम कॉन्सेप्ट यदि आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि आपको जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एमपी, यदि क्वेश्चन में बताया गया है कि आपको बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद निकालना है या बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालना है या कारक लागत पे निकालना है, तो दैट्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको करना है। यदि क्वेश्चन में नहीं बोला गया और आपको सिर्फ बोला गया है कि डोमेस्टिक इनकम घरेलू आय ज्ञात कीजिए, तो आपको ये ध्यान रखना है कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी एट एफसी ही कैलकुलेट करनी है। सेम हियर, जब हम नेशनल कंसेप्ट पे जाते हैं, नेशनल इनकम हम कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखोगे नेशनल इनकम में भी फर्स्ट हम देखेंगे नेशनल इनकम आपको कहा गया है और नेशनल इनकम में यहाँ पर एनएनपी एट एफसी, ये ध्यान रखोगे। यदि क्वेश्चन में कहा गया है राष्ट्रीय आय ज्ञात कीजिए, कैलकुलेट द नेशनल इनकम, तब आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ही ज्ञात करना है। यदि आपको क्वेश्चन में कंसेप्ट बोला गया है जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एफसी या एनएनपी एट एमपी, यदि क्वेश्चन में आपको ये टारगेट दे रखा है, देन गो टू अकॉर्डिंग टू द टारगेट। अदरवाइज यदि आपको क्वेश्चन में नेशनल इनकम बोला गया है तो हम एनएनपी एट एफसी ही निकालेंगे। आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने से पहले ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्या आपको फाइंड आउट करना है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे हम नेशनल इनकम मैथड्स कर रहे हैं। आज हम फर्स्ट मैथड करेंगे और फर्स्ट मैथड है वैल्यू एडेड मैथड। वैल्यू एडेड मैथड मीन्स मूल्य वृद्धि विधि। जब हम कोई भी मेथड कर रहे हैं तो फर्स्ट थिंग आपको इसकी फर्स्ट इनकम आपको कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे जब हम कर रहे हैं वैल्यू एडेड मैथड कर रहे हैं और फर्स्ट इनकम, आपको कुछ और देखना ही नहीं है, क्वेश्चन में कुछ देखना ही नहीं कि आपको टारगेट क्या दे रखा है। फर्स्ट वन थिंग कि आपको वैल्यू एडेड मैथड है और फर्स्ट इनकम जब हम कर रहे हैं तो जीवीए एट एनपी, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि आपको ज्ञात करनी है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि जब आप जीवीए एट एनपी आपको करना है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो यहाँ पे उत्पादन का मूल्य और मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य आप माइनस करेंगे। फर्स्ट थिंग, ये बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली ये नहीं दिया होता। तो इसकी जगह पर जब आपको यदि क्वेश्चन में आपको दे रखा है और
यानी कि बिक्री माइनस परचेज यानी कि खरीद प्लस चेंज इन स्टॉक। कल आपको बताया था कि स्टॉक हमें कैसे कैलकुलेट करना है। क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को हम माइनस कर देंगे, हमारा चेंज इन स्टॉक निकल आएगा। तो यहाँ पे जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, बिक्री माइनस खरीद प्लस स्टॉक में परिवर्तन, स्टॉक में परिवर्तन बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। और ये आपको वर्ड एज इट इज वर्ड आपको गिवन होते हैं। यहाँ पर बिक्री की जगह पर सेल है या वैल्यू ऑफ आउटपुट है, ये आपको गिवन होगा। खरीद जब हम वर्ड यूज करें, खरीद हम इसलिए वर्ड ले रहे हैं, बेसिकली ये जो वर्ड है बच्चे आसानी से इनको पता होता है। और खरीद यानी कि आपकी इंटरमीडिएट कंजप्शन, मध्यवर्ती उपभोग। खरीद को हम दूसरे वर्डों में जब हम यूज करते हैं तो यहाँ पे मध्यवर्ती उपभोग, मध्यवर्ती व्यय, मध्यवर्ती उत्पादन, ये शब्द आपको दे रखा होगा। और स्टॉक में परिवर्तन, यदि ये शब्द दे रखा है तो ठीक है, अदरवाइज आप करोगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। यदि आपको ये वर्ड दे रखा है तो इस वर्ड का यूज करेंगे। ये जनरल सा फॉर्मूला है, ये जीवीए एट एनपी यानी कि बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि आपको निकालनी है। फिर मेन जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आता है एनपीए एट एफसी। हम यहाँ पर जब आपको कल जो जनरल फॉर्मूला बताए थे उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर्क करेंगे और वही हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। फर्स्ट वन, ये जो 3 वर्ड्स आपको लिखवाए हैं इनको आप याद रखिए। फर्स्ट सेल माइनस परचेज प्लस चेंज इन स्टॉक, ये आपने लिख लिया, ठीक है। आपकी बिक्री है, खरीद है यानी कि मध्यवर्ती उपभोग है, और स्टॉक में परिवर्तन है। अब ये तो हमारा हो गया जीवीए एट एनपी का फॉर्मूला। अब यहाँ पे हमने जी को एन में कन्वर्ट किया है। सी हियर, आपने जी को यानी कि ग्रॉस को नेट कंसेप्ट में, सकल को शुद्ध में आप जब परिवर्तित कर रहे हैं तो आपका फॉर्मूला बनता है माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास, मूल्यह्रास को आपने माइनस कर दिया यहाँ पर। फिर यहाँ पे V यानी कि वैल्यू एडेड एज इट इज है, और फिर हमने NP को FC में कन्वर्ट किया है। कल आपको बताया था जब हम बाजार कीमत को कारक लागत पर हम चेंज कर रहे हैं तो माइनस करते हैं NIT, तो सेम हियर माइनस NIT। NIT यानी कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ये ध्यान रखोगे, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। आपके ये 2 फॉर्मूले हैं और इन्हीं 2 फॉर्मूले से आपके सारे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। आप ध्यान रखोगे जीवीए एट एनपी जब आप निकाल लो, सेल माइनस परचेज प्लस चेंज इन स्टॉक, बिक्री माइनस खरीद प्लस स्टॉक में परिवर्तन। जब आप एनपी एट एफसी कर रहे हैं, क्योंकि जी को हमने एन में बदला है, एनपी को एफसी में बदला है, तो बिक्री माइनस खरीद यानी कि मध्यवर्ती उपभोग, मध्यवर्ती व्यय प्लस स्टॉक में परिवर्तन माइनस मूल्यह्रास और माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। आपको कल फॉर्मूले में बताया था, जनरल फॉर्मूले में, कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कैसे निकालना है। एक और चीज, जब हम इस क्वेश्चन में कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको बिक्री निकालनी है, तो बिक्री निकालनी है, मान लो एनपी, तो यदि बिक्री निकालनी है तो जीवी एट एनपी या एनपी एट एफसी आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में, आप फॉर्मूला लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप डिजिट को लिखते जाएंगे। फॉर एग्जांपल एनपी एट एफसी आपको 500 दे रखा है, सेल आपको निकालनी है, परचेज आपको 20 दे रखा है, प्लस चेंज इन स्टॉक आपको 5 दे रखा है, माइनस डेप्रिसिएशन 5 दे रखा है, माइनस NIT आपको 10 दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये दे रखा है
यहाँ पे हमने डायरेक्ट जस्ट एक एग्जांपल ले लिया है कि NNT आपको दे रखा है, तो सेम थिंग कि जो डिजिट्स हैं उनको एक साइड ले आइए और जो आपके जो निकालना है उसको एक साइड, यानी कि अल्फाबेट्स को एक साइड। यदि हम इनको इस साइड लेके आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल यदि 500 है, अब यहाँ पे -20, यहाँ पे +20, -5 है +5 है, -5, -5 है +5, -10 है +10 इक्वल टू सेम। तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो फर्स्ट वन प्लस के डिजिट को करेंगे, यहाँ पर 50 और 20 35, तो 535 -5 इक्वल टू S, तो 530 इक्वल टू S। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। आपको बिक्री निकालनी है, आपको खरीद निकालनी है, मध्यवर्ती उपभोग निकालना है, आपको स्टॉक में परिवर्तन निकालना है। सेम जो चीज़ें, जो वर्ड्स आपको, जो डिजिट्स आपको दे रखी हैं, जो वैल्यूज आपको दे रखी हैं, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे पुट अप करते जाइए और आपका आंसर बहुत इजीली निकल आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है और अक्सर बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं। सिर्फ फॉर्मूले तो आपके दो ही हैं। यदि आपको उत्पादन का मूल्य आपको दे रखा है और मध्यवर्ती उपभोग आपको दे रखा है, तब आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए। अदरवाइज मोस्टली जो क्वेश्चन में आता है वो इस तरीके से। ये ध्यान रखोगे कि जब हम GVA एट MP निकाल रहे हैं तो GVA एट MP इक्वल टू होता है GDP एट MP के। इसी में जब हम उत्पादन विधि कर रहे हैं तो उत्पादन विधि यदि शब्द आपको दे रखा है तो वहां पर 3 वर्ड्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि हम उत्पादन विधि, बेसिकली आपका ये, इसको वैल्यू एडेड मेथड को हम उत्पादन विधि भी यूज करते हैं, लेकिन इसमें जब क्वेश्चंस आपके पुट अप होते हैं तो आपको यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको दे रखा है। वैल्यू ऑफ आउटपुट यदि आपको दे रखा है तो यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, इनकी वैल्यूज आपको दे रखी होंगी और आपको इंटरमीडिएट जो कंजप्शन है, जो वैल्यू है, इसकी भी वैल्यूज एज इट इज आपको प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, इनकी वैल्यूज भी आपको गिवन होगी। इनको प्लस कीजिए, इनको प्लस कीजिए, देन माइनस कर दीजिए, इस फॉर्मूले का यूज कर दीजिए। तो जब हम इसके अकॉर्डिंग यदि हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये आपका निकलेगा GDP एट MP। तो ये ध्यान रखना है, GDP एट MP इक्वल टू GDP एट MP। आज हमने किया था इनकम मेथड में आपका वैल्यू एडेड मेथड। तो आप, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये आपको न्यूमेरिकल, ये मेथड आपको इजी लगा हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे आपका इनकम मेथड में सेकंड मेथड, आपका इनकम मेथड हम करेंगे और बहुत इजी वे में हम करेंगे ताकि आप आसानी से उसको कैलकुलेट कर सकें। थैंक यू एवरीवन।